साथियों नमस्कार। जीवन की शांति और संतुलन को दांव पर लगाकर क्या धन के पीछे भागना उचित है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। विचार करें, क्या वासना, तृष्णा और अहंकार की खाई को आज तक कोई पाट सका है? मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति के साथ मनचाही सृष्टि की रचना कर सकता है, क्योंकि बीज रूप में ईश्वर ने मनुष्य को वे सारी क्षमताएं दे रखी हैं जिनके आधार पर वह महामानव एवं देव मानव बन सकता है। नश्वर संसार, नश्वर सांसारिक वैभव संपत्ति के लिए किसी से प्रतिद्वंद्विता में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने में कौन सी समझदारी है? जीवन की वास्तविक संपदा मनुष्य के अंदर छिपी पड़ी है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंद्विता की जरूरत ही कहां है? आदर्शों का, श्रेष्ठता का, सेवा साधना का, त्याग बलिदान का यह मार्ग तो खाली ही पड़ा है, जिसमें प्रतिदिन स्वयं के ही कीर्तमान तोड़ने हैं और नित्य प्रति आत्मिक प्रगति एवं आंतरिक विकास के पथ पर अग्रसर होना है। मानव जीवन में पेट भरने के लिए 2 रोटी, शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़े और मकान की एक छत ही काफी होती है। इंसान अपनी बहकी भटकी कामनाओं, लिप्साओं यानी लालच, मोह, आकांक्षा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा का होना आदि के कारण कम में संतुष्ट नहीं हो पाता। यहां तक कि लाखों करोड़ों को अंजाम दे रहा है। धन की कामना बुरी नहीं है, लेकिन अनैतिक कार्यों एवं शीघ्र धनवान बनने की इच्छा से धन कमाना न तो प्रकृति के अनुकूल है और ना ही विधि के अनुकूल है। इसी तरह वासना, तृष्णा और अहंकार की खाई भी अनंत है, जिसे आज तक कोई भी नहीं पाट सका है। थोड़ा सा चिंतन मनन करने पर जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और संतोष का महत्व भी समझ में आ जाता है। जीवन का मूल तत्व आत्मसंतोष के साथ परोपकार है। अर्जित आय का 1/4 भाग स्वयं के निमित्त लगाते हुए शेष धन का नियोजन परोपकार में करना जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। जरूरतमंदों की सेवा सहायता, पीड़ा पतन के निवारण में जो कुछ बन पड़े, अपना समय, प्रतिभा आदि का नियोजन किया जाए। परिवार के लिए कुछ समय दिया जाए। बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने की योजना पर अनवरत काम किया जाए।
आज माता पिता और अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय का नितांत अभाव है। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं धन दौलत नाम वैभव के पीछे अंधी दौड़ में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसमें जीवन की शांति और संतुलन सभी कुछ दांव पर लगा हुआ है। विचार करें, इस नश्वर जीवन में यह उपलब्धि किस काम की है? यदि अचानक भगवान के पास से बुलावा आ जाए, क्योंकि यह भी जीवन का एक कटु सत्य है कि कभी भी ऊपर से निमंत्रण आ सकता है। ऐसे में इसका स्मरण भी संतोष से भरे जीवन की प्रबल प्रेरणा देता है। फिर असंतोष की अग्नि में हम वर्तमान में नहीं होते। भूतकाल के पश्चाताप या फिर भविष्य की चिंता में अपने आप को जला रहे होते हैं। यह सर्वविदित है कि भूतकाल का कोई मोल नहीं है और भविष्य को किसी ने देखा नहीं। भूतकाल से तो सिर्फ सबक लिए जा सकते हैं और भविष्य को वर्तमान के आधार पर संवारा जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने दृष्टिकोण को सुधारा जाए व आध्यात्मिक दृष्टि को अपनाएं जो हमारे हाथ में है, उस पर विचार करें। साथ ही व्यवहारवादी रीति नीति को अपनाते हुए उपलब्ध बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए जीवन लक्ष्य को सिद्ध करें। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।